जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय नागरिक शक्ति, जय युवा शक्ति। यह वीडियो सबसे पहले मेरा आज का अपनी मातृशक्ति के लिए है और मातृशक्ति से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने लिए ज़मीनें तैयार करें। यदि दूसरों के ज़मीन पे चिल्लाओगे तो आपको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और सदियों से यही होते आ रहा है। दुर्भाग्य है कि इस देश में पितृसत्ता में महिलाओं ने हमेशा दूसरों के लिए ज़मीन तैयार किया है, लेकिन महिलाओं का अपने लिए कोई ज़मीन, कोई आसमान तैयार नहीं किया है, जिसके कारण आज आप ये छोटे से नोटिस से डर रहे हो कि कहीं कुछ ना हो जाए। आप सभी बहनों से सबसे पहले मैं निवेदन भी करूंगी और आश्वासन भी दूंगी, इस नोटिस से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगी। इसलिए नहीं है कि पिछले 6 महीनों से महिलाएं दर बदर भटक रही हैं। अपने मांग को लेकर के महिलाओं का इस्तेमाल किया गया, महिलाओं को ठगा गया, पहली बात। दूसरी बात, हमें हमारे प्रशासन द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री धरना स्थल पर आ रहे हैं मिलने के लिए महिलाओं से। हमारे पास उन तमाम लोगों की वीडियो हैं जिन्होंने यह कहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। अब वही जिम्मेदार होंगे कि किसने उनके पास कहा है। अब वो भी अपनी नौकरी यदि जाएगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात कि उन्होंने हमें ना तो हमें मुख्यमंत्री बुलाया और ना ही हमें वहाँ नोटिस हमारा ये ज्ञापन देने के लिए हमें जाने दिया, और ऊपर से हमें वहाँ पे बंदी बना दिया गया। पीपल चौरी पे हमारी एक बहन बेहोश हुई तो उस बहन को अस्पताल जाने के लिए हमने जिद करी कि इसको अस्पताल ले जाएगा। उन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई, फिर हमने जिद करी कि पुलिस की गाड़ी में ले जाएगा और हमने आक्रोश में आकर के सड़क जाम किया। हम अनजान लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता कि क्या क्राइम है क्या नहीं है। यह सब कानून जाने, कानून के रखवाले जाने, ब्यूरोक्रेसी जाने, नेता जाने, फेता जाने। हमने ना कोई वर्दी पहनी है, ना कोई पद का धारण किया हुआ है। यदि हम कहीं पदकत पे बैठे होते, कोई वर्दी धारण की होती, तब हमें इस बात का एहसास होता कि वह क्या कानून है क्या नहीं है। पहली बात, हम अपने मांगों को लेकर जा रहे हैं। यदि हमारा शासन प्रशासन यह कहना चाहता है कि उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है कानून के बारे में, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है महिलाओं के साथ हुए अपराध के बारे में, तो हम इस नोटिस के अगेंस्ट महिला संगठन के द्वारा हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में हम अपना विचार रखेंगे कि सर हमें कुछ नहीं पता। यदि हमारे राज्य के शासन प्रशासन मंत्री संतरी ब्यूरोक्रेसी को भी कुछ नहीं पता अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, तो इन्हें तुरंत पदकदों से हटाइएगा और उन पदकदों पे ऐसे लोगों को बिठाइएगा कि जिन्हें नियम कानून के बारे में पता हो, जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता हो, जिन्हें जनहितों के बारे में पता हो, जिन्हें शहर में हो रहे क्राइम, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, नशा, जो कुछ भी शहर में शोषण हो रहा है उसके बारे में पता हो। ऐसे वेल एजुकेट, ऐसे जिम्मेदार लोग, ऐसे संवेदनशील लोग, ऐसे समझदार लोगों को पदकदों पे बिठाइएगा। लोगों का शोषण करने वाले, लोगों का अपमान करने वाले, गरीब अज्ञानी लोगों के शोषण करने वाले लोगों को तुरंत पदकदों से हटाइएगा। जो पदकदों का दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हें पदकदों से हटाइएगा। हमें सर सबसे ज़्यादा खतरा अपने शासन प्रशासन से, अपनी सरकार से, अपनी ब्यूरोक्रेसी से है। हम पिछले 6 महीनों से दर बदर भटक रहे हैं, सभी जगह अपना ज्ञापन दे चुके हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं छूटा, कोई ऐसा मंत्रालय नहीं छूटा, कोई ऐसा आयोग नहीं छूटा जहां हमने ज्ञापन नहीं दिया। लेकिन जब हम ज्ञापन देने जा रहे हैं तो हमें वहीं पर प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है, जिसके कारण हम फ्रस्ट्रेट होकर के हाईवे पर बैठ गए। हमें नहीं पता कि हाईवे पर बैठने से कानून का उल्लंघन होता है। हम लोग एसडीएम साहब से भी मिलने वहाँ पे पार्क में भी गए थे, अपने भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क में भी, हम तहसील में भी गए थे, वहाँ पे हमको एसडीएम साहब नहीं मिली। जब हमने चेतावनी दी कि हम तालाबंदी करेंगे, दूसरे दिन एसडीएम साहब हमको मिली तो हमारी शुद्ध ना एसडीएम साहब ले रही है, ना
तहसीलदार ले रहे हैं, ना डीएम ले रहे हैं, ना सीएम ले रहे हैं, ना थानेदार, कोई भी हमारी सुध नहीं ले रहा है, जिसके कारण हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। हम इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएंगे। हम कहेंगे सर, ना कोई हमारा गवाह बन रहा है, हम महिलाओं का इस देश में, इस समाज में, इस परिवार में कोई भी नहीं है, इसलिए या तो हमें अरेस्ट करें या फिर पदकदों में बैठे तानाशाहों को वहाँ से भगाएं और वहाँ पे अच्छे लोगों को बिठाएं, जिन्हें कानून के बारे में पता हो, अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता हो, जो लोगों के हितों की रक्षा कर सकें, जो भ्रष्टाचार खत्म कर सके, जो अत्याचार खत्म कर सके, जिसके कारण हमें सड़कों पे ना उतरना पड़े, हमें आंदोलन ना करना पड़े। सभी बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, हम आपके साथ हैं। हम देखते हैं कौन अपने पदकदों का दुरुपयोग करता है। जो कोई भी पदकदों का दुरुपयोग करेगा, वो थानेदार हों, वो ब्यूरोक्रेसी एसडीएम मैडम हो, तहसीलदार हों, हमारे डीएम हो, नायब तहसीलदार हों, हमारे एडीएम हो, मंत्री हों, संतरी हों, सरकार हो, जो कोई भी हो, उन्हें कोर्ट के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। यदि कोर्ट भी हमारी नहीं सुनेगी तो पूरे राज्य के महिलाएं सड़कों पे हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, इनके घर बार सब कुछ त्याग देंगे और देखते हैं फिर कि महिलाओं के बिना यह देश, यह परिवार, यह समाज कैसे चलता है। और जिन किन्हीं को भी यदि महिलाओं की रत्ती भर भी ज़रूरत है, वो महिलाओं के साथ निभाने के लिए आगे आए। जिन्हें नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने रास्ता चलें, महिलाएं अपने रास्ता चलेंगे और महिलाएं अपने लिए स्वयं ज़मीन तैयार करेंगे, अपनी ज़मीन से दहाड़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारी ज़मीन से हमें कौन हटा सकता है। अब हम सब जगह स्वयं की ज़मीन तैयार करेंगे और अपनी ज़मीन से दहाड़ेंगे। तो बहनों से मेरा निवेदन है, पैनिक मत हो, ये बहन आपके साथ है। इस नोटिस ने साबित कर दिया है कि हमसे पूरा शासन प्रशासन ब्यूरोक्रेसी हिली हुई है और हम सबको उनकी जिम्मेदारी निभाना सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।